वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद ज़रगुल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट का बताऊँगी जो हर घर में हर रोज़ इस्तेमाल होता है, चाय। अगर आप इसको इस्तेमाल करने में ये गलतियाँ कर रहे हैं तो आप अपनी सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा सकते हैं। प्लीज़ इन सब चीज़ों के बारे में जानिए कि चाय को किस टाइम पीना है, चाय की मिकदार, इसको किन चीज़ों के साथ कंज्यूम नहीं करना, यानी ये सब जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं दो बातों से स्टार्ट करना चाहूँगी। पानी जो सबसे ज़्यादा हेल्दी चीज़ है, हमारे जिस्म की इतनी ज़्यादा परसेंटेज उससे बनी है, अगर उसको भी यानी कि पानी को भी गलत टाइम पे पिएंगे तो भी नुकसान है, तो फिर चाय क्या चीज़ है। दूसरी बात, आप अपनी बॉडी को ऐसे मास्टर कर सकते हैं कि आप चाय के मालिक भी बन सकते हैं और आप चाय के ग़ुलाम भी बन सकते हैं। हमारे पास जो टी है, एक हमारे पास ब्लैक टी आ जाती है और एक देसी टी, जिसको हम दूध पत्ती की फॉर्म में भी बनाते हैं, कड़क चाय की फॉर्म में भी बनाते हैं, जो हमारा एशियन तरीका है, लेकिन ज़्यादा फोकस मैं देसी चाय पे रखूँगी। बेसिकली चाय फाइटोन्यूट्रिएंट्स फ्लेवोनॉइड्स में, यानी हमारे पास जिस्म में जो डिजीज़ फाइट करने वाले केमिकल्स हैं, उसमें बहुत ज़्यादा रिच होती है चाय। आप जब इसमें ज़रूरत से ज़्यादा दूध शामिल कर देते हैं, जो दूध का प्रोटीन होता है कैज़ीन, वो चाय में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट के असर को कम कर देता है। सबसे पहले मैं ये बात करूँगी चाय को आपको किस किस टाइम पर कंज्यूम करना चाहिए, उसके बाद ये बात करूँगी कि कंट्रोल किस तरह करना चाहिए और क्या क्या गलतियाँ आप कर रहे हैं। सबसे पहले गलती नंबर 1, जब आप उठते ही चाय कंज्यूम करते हैं, जब हम पूरी रात सोए होते हैं, सुबह उठते हैं हमारी बॉडी में पानी की ऑलरेडी कमी हुई होती है, हम डिहाइड्रेटेड होते हैं। चाय हमारे पास एक डाययूरेटिक है जो हमें मज़ीद डिहाइड्रेट करती है। आपने उठने के बाद तकरीबन 90 मिनट तक चाय नहीं पीनी। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप उठते साथ गर्म पानी ले लें या नींबू पानी ले लें, जो कि आपकी बॉडी को हाइड्रेट भी करेगा और आपकी बॉडी के पीएच को बैलेंस भी करेगा। उसके साथ साथ एक और नुकसान, जो आप उठने के फ़ौरन बाद चाय पीते हैं, जो आपकी बॉडी के नेचुरल रिफ्रेशिंग मैकेनिज़म्स हैं, आपको एनर्जी देने वाले, आपके मसल्स को, आपके ब्रेन को, वो चाय पर डिपेंडेंट होने लग जाते हैं। फिर जब तक आप उठते साथ चाय ना पी लें, आप एक्टिव महसूस नहीं करेंगे। गलती नंबर 2 क्या है? गलती नंबर 2 ये है, जो आप खाने के फ़ौरन बाद चाय पी लेते हैं। याद रखें, चाय में मौजूद जो टैनिन्स होते हैं, आपके पास जिंक, कैल्शियम, इन सब की जज़्ब करने की एबिलिटी को, इनकी ऑब्जर्प्शन को बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। और ख़ास तौर पर ख़वातीन की बात इसलिए कर रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आयरन डेफिशिएंट हैं, जो एनीमिक हैं। प्लीज़ खाने के साथ चाय मत लें। और वो मर्द ख़वातीन जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, चाहे मैग्नीशियम, जिंक, कैल्शियम सप्लीमेंट, जो भी सप्लीमेंट्स लेते हैं, उनको चाय के साथ कंज्यूम मत करें। गलती नंबर 3, जो आप शाम के बाद चाय पीते रहते हैं ऑफिस टाइमिंग में, बाज़ लोग टेंशन में कर्फ्यू लगा लें, शाम 5 बजे के बाद चाय नहीं पीनी, क्योंकि कैफ़ीन को काफ़ी टाइम लगता है आपकी ब्लड स्ट्रीम से रिमूव होने के लिए। ये स्टिमुलेंट है और ये आपको इंसुलिन हिट देता है, और इसके साथ ही फिर कॉर्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन हिट भी मिलता है। रात को नींद नहीं आती, फिर स्लीप डिस्टर्बेंस के साथ साथ हार्मोन भी इम्बैलेंस होने लगते हैं, और अगले दिन चाय की ओवर कंजम्पशन के बाद भी लगता है कि थका हुआ महसूस करते हैं। गलती नंबर 4, आपके पास ये है कि चाय ऑयली बॉडी के लिए होती है। अगर आप ड्राई बॉडी हैं और आप चाय कंज्यूम करते जाएंगे, तो आपके साथ क्या होगा? आप हेयर फॉल का शिकार भी होंगे, और ख़वातीन और बच्चियों में जो दूसरा मसला होगा, वो पीसीओएस का होगा, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम।
तो चाय को आपने कंज्यूम किस तरह करना है कि वो आपके हार्मोनल इम्बैलेंस में काम आए। बेहतर ये है कि आप चाय को मिड इवनिंग स्नैक या मिड मॉर्निंग स्नैक लें, यानी कम से कम नाश्ते और दोपहर के खाने के 2-3 घंटे बाद लें। दूसरी ये बात कि काम शुरू करने से पहले चाहे वो कोई सा भी काम हो, ऑफिस वर्क, घर का काम, और थक चुके हों तब चाय लें, उससे पहले नहीं। अपनी सर्विंग को रिड्यूस करें, अपनी चाय में मिल्क की क्वांटिटी को रिड्यूस करें, चाय में नेचुरल स्वीटनेस डालें यानी गुड़ वगैरह का इस्तेमाल करें, चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें, दिन में 2 कप से ज़्यादा चाय बिल्कुल ना पिएं। अप टू 75 ग्राम ऑफ कैफ़ीन पर डे इज़ इनफ। कप से मुराद मग नहीं है। जो लोग ये सोचते हैं कि मग कप को ही कहा जाता है तो ये गलत है। 350 मिलीलीटर का कप नहीं, 150 से 200 मिलीलीटर का कप कंज्यूम करें। एक और चीज़ जो आप अपने लिए कर सकते हैं वो ये कि 3 से 4 हफ्ते चाय पिएं और 1 हफ्ते का ब्रेक दें। इससे आप अपनी बॉडी को बेहतरीन तौर पे तैयार कर सकते हैं कि आप चाय के एडिक्टिव ना हो। एक्चुअली आप चाय को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं। एंड बेस्ट थिंग, अगर आप चाय में नेचुरल हर्ब्स डालें। नेचुरल हर्ब्स हमारे पास बहुत तरह के हैं, सौंफ, दालचीनी तो उतना ही बेहतर है कि मिल्क का कज़ेन जो उसकी एबिलिटी, एंटीऑक्सीडेंट एबिलिटी कम करता है। हर्ब्स उसको बूस्ट करने में हेल्प करती हैं। आपके पास और नेचुरल हर्ब्स में सौंफ, दालचीनी, इलायची, लौंग, अदरक, बहुत ज़्यादा साल्टी खाने के बाद भी चाय बिल्कुल ना पिएं। जो मिल्क होता है वो खाने के साल्ट के साथ मिलकर टॉक्सिन प्रोड्यूस कर सकता है और आपको बहुत ज़्यादा स्किन रैशेस और एलर्जी भी हो सकती है, ख़ास तौर पर उन लोगों को जिनको कोई ऑटो इम्यून डिजीज़ और जिनका इम्यून सिस्टम वीक है। याद रखें, चाय जितनी ज़्यादा बॉयल होगी उसके टैनिन्स उतने ही ज़्यादा रिड्यूस होंगे। चाय के सारे इंग्रेडिएंट्स को पानी में ज़्यादा से ज़्यादा पकाएं। इन तमाम चीज़ों का एहतियात करें। उम्मीद है कि आप इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आप अपनी चाय की क्वांटिटी को भी रिड्यूस करेंगे, उसमें मिल्क की क्वांटिटी को भी रिड्यूस करेंगे और नेचुरल इंग्रेडिएंट्स चाय में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। इंशाल्लाह जल्द ही और इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाजिर होंगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।